So good morning students. So now we are studying the chapter triangle. We are studying the chapter triangle. तो ट्रायंगल में क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल है तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, when the two triangles are said to be congruent to each other. तो हम लोग उसमें पहला जो क्राइटेरिया देखे थे वो पहला क्राइटेरिया था SAS, नहीं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. तो जिसमें क्या हो रहा था, कोई भी दो ट्रायंगल का कोई भी दो साइड्स, टू कोरेस्पोंडिंग साइड्स, अगर क्या हो रहा था, कोई भी दूसरे ट्रायंगल के दो कोरेस्पोंडिंग साइड्स और एक एंगल व्हिच इज इंक्लूडेड इन द टू साइड्स आर इक्वल, देन द टू व्हाट and the two sides are said to be congruent to each other. तब उसमें क्या होगा, जो दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोल के कह सकते हैं. दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे. ओके, तो उसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल 1, इसमें दिया है एक ट्रायंगल. सपोज हियर suppose this is suppose A, B, C, D, and this is suppose O. Okay, okay, A, B, C, D and O. Here it is given that the side AO and DO are equal to each other and the side BO and CO both are equal to each other. Okay, this thing that is given here. So here in this diagram, AO equal to DO and BO equal to CO. Okay, then prove that we have to prove that triangle AOB is congruent. This is the first bit of proof. Triangle AOB is congruent to triangle DOC, and the second thing is AB parallel CD. ये जो दो चीजें हैं इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे एंड AB पैरेलल CD, AB CD को पैरेलल होगा बोल के भी प्रूव करना है हम लोगों को. ओके, सो लेट्स तो इसमें गिवन टू प्रूफ क्या है उसको हम लोग सब चीज को हम लोग लिखते हैं. तो पहले जो चीज गिवन है, ओके, ये सारा चीज तुम लोग लिखना है एग्जाम में. अगर प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है तो उसमें तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को. सो गिवन, तो गिवन क्या चीज दिया है, गिवन दिया है हियर AO इक्वल टू DO एंड BO इक्वल टू CO. टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना पड़ेगा हम लोगों को. टू प्रूफ द फर्स्ट थिंग इज ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC एंड द सेकेंड थिंग इज AB पैरेलल CD. ये दोनों चीज हम लोग को प्रूव करना है, AB पैरेलल CD. तो
ये हो गया। तो नेक्स्ट देखो, गिवन गया, टू प्रूफ गया। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ वाले पोर्शन पे। तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट है बोल के दिखाना है। तो हम लोग जो पहला क्राइटेरिया जो पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी का, उसमें क्या था, SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जो दोनों ट्रायंगल को अभी देखो, कौन कौन सा दो ट्रायंगल को हम लोग को प्रूव करना है, AOB एंड DOC। तो AOB ट्रायंगल को देखो और DOC ट्रायंगल को देखो। तो दोनों ट्रायंगल में ये चीज तो पक्का है कि AO इक्वल टू DO होगा, एक साइड सेम है। BO इक्वल टू CO होगा, दूसरा साइड सेम निकला। अब हम लोग क्या प्रूव करना है, दोनों साइड का जो इंक्लूडेड जो एंगल है, दोनों साइड का इंक्लूडेड जो एंगल है, तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। तो दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। लेकिन ये दोनों एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम के हिसाब से। वो दोनों एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। अगर दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, बाय कंसीडरिंग ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। AOB एंड DOC, AOB और DOC ट्रायंगल में हम लोग का क्या होगा, AO इक्वल टू DO। ठीक है। फिर BO इक्वल टू CO, एंड एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ये जो ऊपर का जो दो चीज मिला था, ये हम लोगों को गिवन से मिला था। और ये जो है, ये है बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये है बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ, पहला ट्रायंगल का दो साइड, दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड, और दोनों साइड का जो इंक्लूडेड जो एंगल है, दोनों साइड के बीच में जो एंगल जो था, वो दोनों साइड के, दोनों ट्रायंगल के वही एंगल्स क्या है, दोनों सेम है। देन वी कैन से दैट these two triangles are congruent to each other by SAS congruency. So by SAS congruency, triangle AOB is congruent to triangle DOC. तो ये जो है, ये पहला चीज हम लोग का प्रूव हो चुका है, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। तो पहला चीज अगर प्रूव हो गया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर बाकी क्या प्रूव करना है, AB पैरेलल टू CD। तो AB और CD दोनों पैरेलल है बोल के प्रूव करना है। तो एक चीज ध्यान रखो, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्या होगा, ये दोनों साइड्स होंगे, दोनों साइड्स भी सेम होंगे। फिर क्या होगा, इक्वल साइड्स का ऑपोजिट जो एंगल्स है, ठीक है, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं, जैसे कि ये साइड और ये साइड, ये दोनों का ऑपोजिट एंगल मींस इसका ऑपोजिट एंगल होगा ये, और इसका ऑपोजिट एंगल होगा ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सिमिलरली इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, और ये दोनों एंगल भी सेम होगा। मींस इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब ये दोनों अगर इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स, तो इसके दोनों ऑपोजिट एंगल्स दोनों सेम होंगे। मतलब इसका ऑपोजिट एंगल होगा ये, इसका ऑपोजिट एंगल होगा ये, और इसका ऑपोजिट एंगल होगा ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और फिर इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा, और इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा, इसका ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ध्यान रखना, इसमें देखो, ये दोनों एंगल को देखो,
अगर ये दोनों लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नहीं, एंड हियर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर एक दूसरे के साथ अगर इक्वल होंगे, दैट मीन्स द टू ट्रायंगल्स आर द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये चीज प्रूव हो गया। ओके, here angle ABO equal to angle DCO. Angle ABO equal to angle DCO. Okay, angle ABO equal to angle DCO. बिकॉज बाय लिखेंगे इसमें CPCT। CPCT मीन्स corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle. So by CPCT, angle ABO and angle DCO both are equal to each other. तो अगर एक दूसरे के साथ वो दोनों इक्वल होंगे, that means this implies that we can say that here AB and CD are two lines and BC is a transversal. And BC is a transversal. BC is a transversal. Then क्या होगा? H as the alternate interior angles, alternate interior angles, as the alternate interior angles are equal to each other, then the lines are parallel to each other. And the lines are parallel to each other. So this implies that AB parallel CD. AB parallel CD. तो AB और CD जो होंगे वो एक दूसरे को क्या होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि उनका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हुआ। और वो सेम कहाँ से मिला? बाय यूजिंग CPCT। नहीं, अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स जो हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे के साथ वो इक्वल होंगे। तो उसी से हम लोगों को मिला कि वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट मिले। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिले तो उसके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल मिले। तो इसमें हम लोग को मिला कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स में जो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सेम मिले। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर सेम होगा, दैट मीन्स द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दोनों लाइन्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। तो ये है हमारा SAS, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी मतलब साइड एंगल साइड। वो जो एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए? वो एंगल जो होगा वो दोनों के मतलब जो दोनों साइड के बीच में रहना चाहिए, मतलब दोनों साइड उसमें इंक्लूड होना चाहिए। वो जो एंगल जो होगा वो दोनों साइड इंक्लूड होगा। तो एक चीज उसमें ध्यान रखो
कि अगर इंक्लूडेड नहीं होगा तो वो क्या होगा, तुम्हारे दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज नोट करके तुम लोग लिख लो, नोट करके कि SAA और ASS और SSA congruency does not exist. This congruency does not exist. ASS और SSA congruency does not exist. वो वाला congruency exist करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो तुम लोग। ओके, तो जो एंगल जो होगा वो दोनों साइड में, दोनों साइड में वो क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, दोनों जो मतलब जो ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। सो नेक्स्ट सेकेंड क्राइटेरिया में हम लोग चलते हैं। पहला क्राइटेरिया हम लोग देखे थे जिसमें था कि SAS, अब इसमें आएगा ASA congruency। ओके, सो आवर सेकेंड क्राइटेरिया इज ASA congruency। ASA congruency। ओके, सो ASA congruency में क्या होगा, इसमें है कि कोई भी दो ट्रायंगल का, ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल का दो एंगल्स, कोई भी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड क्या होगा, अगर इक्वल होगा, दैट मीन्स द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये बोलता है कि when two angles and one included side of a triangle are equal to two angles and one included side of another triangle then the two triangles are congruent to each other। जो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो ये बोलता है हमारा ASA congruency। तो ASA congruency बोलता है कि when two triangles, so two angles and one included side of a triangle are equal to the two angles and one included side of another triangle, then the two triangles are congruent to each other। तो जैसे कि सपोज इसमें सपोज दो ट्रायंगल्स हैं, वन इज ABC and another one is PQR। An angle B, an angle Q, an angle C, an angle R, both are equal। Angle B equal to angle Q and angle C equal to angle R,
and the side BC and QR are equal to each other। जब साइड BC और QR दोनों एंगल्स का जो इंक्लूडेड जो साइड है वो क्या होगा, अगर इक्वल होगा, देन वी कैन से दैट द ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल PQR। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो एंगल A है वो P के साथ सेम होगा, जो एंगल B है वो Q के साथ, और जो एंगल C है वो R के साथ। एंड द साइड AB इज इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR, एंड AC इक्वल टू PR, AC इक्वल टू PR। तो तुम लोग जो कॉन्ग्रुएंसी जो लिखे हो ट्रायंगल, उसमें से तुम लोग को पता चल जाएगा कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल है और कौन सा साइड किसके साथ इक्वल है। ठीक है, तो ये गया हमारा ASA कॉन्ग्रुएंसी। जैसे कि हम लोग उसमें देखे थे SAS कॉन्ग्रुएंसी में, सॉरी SAS कॉन्ग्रुएंसी में कि दो साइड और एक एंगल था, इसमें क्या है, दो एंगल और एक साइड है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या क्राइटेरिया क्या था उसको देखे थे, इसमें भी क्या है क्राइटेरिया क्या है हम लोग इसको देखे हैं, उसका एक एग्जाम्पल किए थे। हम लोग क्या करेंगे, इसका भी जो एग्जाम्पल जो होगा उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे फिर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ज्योमेट्री वाला पोर्शन आराम से हम लोग को चलना चाहिए। इसमें ज़्यादा तुम्हारा मतलब डिडक्शन टाइप का नंबर इसमें ज़्यादा रहता है, तो वो नंबर्स को तुम लोग एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करो, पिछले वाला जो SAS कॉन्ग्रुएंसी वाला। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी वाला जो क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर एक क्राइटेरिया जो होगा उसको हम लोग फिर देखेंगे। ओके।